कि हेतवो ब्रह्मगतेस्तु सन्ति सतसङ्गतिर्दानविचारतोषाः के सन्ति सन्तोऽखिलवीतरागा आपास्तमोहाः शिवतत्त्वनिष्ठा। शिष्य अपने गुरुदेव से प्रश्न करता है और पूछता है कि हेतुओं, क्या हेतु हैं, किसके हेतु अर्थात साधन, किस चीज के? कहते ब्रह्मगतेस्तु सन्ति, जो भी परमात्मा की जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति के क्या क्या हेतु हैं, किन किन साधनों से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न करते हैं, सच्चे संत, सच्चे महात्मा कौन है? कैसे समझें कि सच्चे संत हैं, सच्चे महात्मा हैं? गुरुदेव उत्तर देते हैं और कहते हैं, ब्रह्मगतेस्तु सन्ति सत्संगति ही। और एक तो सत्संगति अर्थात एक तो वो सत्संग करते हैं, जो सत्संग करते हैं उससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा कहते हैं कि सात्विक दान भी 3 प्रकार से होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो कहते हैं कि जो सात्विक दान है उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और फिर कहते हैं कि परमेश्वर अर्थात परम पिता के स्वरूप का मनन, हमारे प्रभु कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, निरंतर इसका मनन करते रहना, इसका चिंतन करते रहना, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और फिर कहते हैं संतोष, जिसके जीवन में संतोष आ गया वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न था कि सच्चे संत महात्मा कौन है, हम कैसे पहचाने कि ये सच्चे संत हैं? तो उसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि जिनका संपूर्ण संसार से 1, 2 या 10, 50 लोगों से नहीं, हाँ, पूरे संसार से जिनका राग और द्वेष नष्ट हो गया, अर्थात वो ना ही तो किसी के साथ में राग वृत्ति रखते हैं और ना ही किसी के साथ में द्वेष वृत्ति रखते हैं। उनका किसी के साथ में राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, दोनों ही नष्ट हो चुका है। आप यूँ कह सकते हैं कि उदासीन हो गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का, ठीक है? कोई मान दे वो भी स्वीकार है और कोई अपमान कर दे तो वो भी स्वीकार है। उन्हें किसी चीज का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है नहीं। और फिर कहते हैं कि जिनका मोह का नाश हो चुका है, इनका मोह नष्ट हो गया है, वो सच्चे संत हैं। मोह अर्थात अज्ञान, है ना? तो जिनका मोह नष्ट हो गया है वो सच्चे संत हैं। और फिर कहते हैं कि जो कल्याण रूपी परमात्मा में निष्ठ हो गए हैं, जिनकी निष्ठा एक परमात्मा में हो गई है, अर्थात सब में वो भगवत दर्शन करते हैं, वो सच्चे महात्मा हैं। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर याद दिला दें कि ज्ञान को और व्यवहार को कभी भी मिक्स मत करिएगा, ठीक है? कई बार द्वेष ना होने पर भी जो भी सच्चे महात्मा है उनके अंदर राग या द्वेष नहीं होगा,
लेकिन बावजूद उसके किसी के हित के लिए, किसी के भले के लिए वो क्रोध करते हुए से दिखाई पड़ जाते हैं। या कभी कोई आश्रम पर आया तो वो व्यंग करते हुए मिल जाते हैं, आइए आइए। तो ये जो व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हों के साथ में द्वेष है इसलिए किया। उन्होंने देखा कि इसके अंदर अभी अहंकार बढ़ा हुआ है, इसे अभी मान सम्मान की बड़ी ही तगड़ी इच्छा है। उसको आहत करने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए वो व्यंग्यात्मक शैली का भी कई बार प्रयोग करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल मत करना कि उनके अपने अंदर राग और द्वेष था, इसलिए उन्होंने सामने वाले के साथ में ऐसा व्यवहार किया। अपनी वाणी को यहीं पे विराम।